मेराज करवाई क्यों गई? क्या वजह है कि अल्लाह पाक ने महबूब करीम अलैहिस्सलाम को आसमानों से भी परे बुलाया? इसमें राज क्या है? काजी अय्याज मालिकी शिफा शरीफ के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं, और ये काजी अय्याज मालिकी ये कोई आजकल के बुजुर्ग नहीं है, 900 साल पहले के बुजुर्ग हैं। उन्होंने इस बात को लिखा। इसी तरह इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उन्होंने भी इस बात को लिखा है। क्या फरमाते हैं? बड़ी मोहब्बत के साथ सुनने वाली बात है। और इमाम जलालुद्दीन सुयूती अहमद भाई ये कोई आम इमाम नहीं है, ये वो इमाम है जिनको जागती आंखों से 70 मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दीदार का शर्फ अता फरमाया। अल्लाह, वाह वाह। ये वो इमाम जलालुद्दीन सुयूती, उन्होंने क्या लिखा? फरमाते मा ऊतिया नबीशुन बिमुअजिज़ातिन वला करामतिन वला फजीलतिन इल्ला वली नबीशिना मिसलुहा औ अअज़म मिनहा। तर्जुमा सुनिएगा। फरमाते इस कायनात के अंदर अल्लाह के जितने भी नबी आए, इस कायनात में अल्लाह के जितने भी रसूल आए, और अल्लाह ने जिस जिस नबी जिस जिस रसूल को जो जो मोजज़ा अता फरमाया, फरमाते ऐसा नहीं हो सकता उसकी मिसल अल्लाह ने हमारे आका को मोजज़ा ना अता फरमाया। मिसलुहा औ अअज़म मिनहा, उसकी मिसल या पहले अंबिया को जो मोजज़े दिए गए उससे भी बड़ा मोजज़ा अल्लाह ने मेरे और आपके आका को अता फरमाया है। बड़ी खूबसूरत मिसाल के साथ मैं इस बात को समझाता हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुरान के अंदर ये वाक़या मौजूद है। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करो। फसजदू इल्ला इब्लीस, सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया, वो मुनकिर हो गया, सजदे के अंदर उसने अपना सर नहीं झुकाया। अब तवज्जो तलब बात यह है, इमाम जलालुद्दीन सुयूती और काजी अय्याज मालिकी ने जो बात की है, पहले नबी को जो मोजज़ा मिला वो कोई भी नबी हो उसकी मिसल या उससे बड़ा मोजज़ा अल्लाह ने मेरे और आपके आका को अता फरमाया। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तो फरिश्तों ने सजदा किया है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो सजदा फरिश्तों ने नहीं किया। अब इमाम जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं कि पहले अंबिया की मिसल या उससे बड़ा मौजज़ा यकीनन हुजूर को अता अल्लाह ने फरमाया ही फरमाया है। तो उलमा ने इस बात को समझाया, फरमाया यहां बड़ी काबिल गौर बात यह है कि फरिश्तों को हुक्म हुआ, फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, सजदा करके अपने सर को उठा लिया, सजदे का इख्तिताम हो गया, हुक्म हुआ, सजदा किया, फजीलत मिल गई हजरत आदम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल ऐसे वहीं पर सजदे का इख्तिताम हो गया। अब जब बारी आई मेराज के दूल्हा का, अल्लाह, जब बारी आई शबे असरा के दूल्हा की, अब फरमाता है खुद खालिक कायनात इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के फरिश्ते और मोमिन कल भी मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते थे, आज भी मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते। वहां सजदे का इनकिता हो गया। क्या बात, सजदा हुआ, सजदे का फौरन इनकिता हुआ, हजरत आदम को फजीलत मिल गई। अब यहाँ जब हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारी आई, कल भी दुरूद पढ़ा जाता था, आज भी दुरूद पढ़ा जाता है, और कयामत तक मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाता रहेगा। और इससे अगली बात इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा था औ अअज़म मिनहा, उससे भी बड़ा मौजज़ा अल्लाह ने मेरे हबीब को अता फरमाया। अब सजदा किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, किसने किया? फरिश्तों ने किया। जब दुरूद पाक की बारी आई, रब तबारक व तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु, सिर्फ मलाइका नहीं, रब की जात भी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर दुरूद भेजती है। और फिर इमाम राजी इससे भी अगली कमाल की बात लिखते हैं, और बड़ी तगड़ी बात की है इमाम राजी ने तफसीर कबीर के अंदर। फरमाते ये तो फजीलत मिल गई हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कि आपको सजदा किया फरिश्तों ने, भाई इसमें राज तो देखो, फरिश्तों ने सजदा किया क्यों था हजरत आदम अलैहिस्सलाम को? असल बात तो ये समझने वाली। इमाम राजी फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा चमकता हुआ नूर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी में चमकता था, इसलिए खालिक कायनात ने
गोया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा करवाया ना, हकीकत के अंदर वो सजदा नूरे मुस्तफ़ा था। तो ये है नबी पाक अलैहिस्सलाम से पहले जो अंबिया आए उनकी मिसल या उससे भी बड़ा मौजज़ा अल्लाह ने मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। अगली मिसाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, कुरान के अंदर ये भी जिक्र मौजूद है, व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह, मैं अल्लाह के इज़्न से मुर्दों को जिंदा करता हूँ। इधर हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार अलैहिस्सलाम की दावत की। दावत करने के बाद उलमा ने हदीस के अंदर इस बात का भी जिक्र किया, आपके दो बेटे थे, दोनों इंतकाल कर गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रिवायत की, अल्फाज मौजूद है, फदआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहुमुल हयाता, हुजूर ने उन दोनों फौत शुदा बेटों के लिए हयात की दुआ फरमाई। हुजूर की दुआ की बरकत से अल्लाह ने हजरत जाबिर के दोनों बेटों को जिंदा फरमा दिया। और फिर मुर्दे जिंदा करना, ये तो मौजज़ा तो है, यकीनन है जी, मगर मेरे आका की जात तो वो जात है, इधर अबू जहल की मुट्ठी के अंदर कंकरियां हो जिनमें जान तो नहीं आ सकती। एक मुर्दे के अंदर जिसके अंदर पहले जान थी, निकल गई, जान डाल दी, ये भी मौजज़ा है। मगर इससे बड़ा मौजज़ा अल्लाह ने हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम को ये अता फरमाया, हुजूर तो पत्थरों की तरफ इशारा करते, पत्थर भी हुजूर की बोली बोला करते हैं, पत्थर भी हुजूर अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ा करते हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं, हज़रत यूशा बिन नून, आपने कौम जब्बारीन के साथ जिहाद किया, जिहाद दिन के वक़्त अब दिन तेजी के साथ गुजर रहा था, अल्लाह पाक ने उनके लिए सूरज को रोक दिया। सूरज को क्यों रोका? इसलिए रोका कि दिन में जिहाद करने का, अल्लाह की राह में लड़ने का मजा आता है, सूरज को रोक दिया गया। ये अल्लाह ने यूशा बिन नून को मौजज़ा अता फरमाया। अब इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने, काजी अय्याज मालकी ने लिखा, पहले नबी को मौजज़ा मिला हो और मेरे नबी को ना मिले, ये कैसे हो सकता है? फरमाते हैं देखो मौला अली की असर कज़ा हो रही थी, वहां तक सूरज रुक गया, ये भी मौजज़ा है, हम इसका इनकार नहीं करते। मगर हमारे इमाम ने कहा औ अअज़मु मिन्हा, पहले अंबिया से बड़ा मौजज़ा अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को अता फरमाया। वो मौजज़ा क्या? हुजूर ने इशारा किया, डूबा हुआ सूरज पलट आया। इसी को मेरे इमाम ने लिखा है ना, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख तो सही, कुदरत रसूलुल्लाह। तो ये है नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने पहले नबियों की तरह या पहले नबियों से भी बड़े मौजज़ात अता किए हैं। अब आइए मिराज शरीफ की तरफ चलते हैं। मिराज क्यों करवाई गई? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान पर उठा लिया गया। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हम कलामी का शर्फ अता किया। अब देखिए, ये तो नहीं हो सकता कि पहले अंबिया रब से कलाम करें और आमीना का लाल कलाम ना करें, ये तो हो नहीं सकता। ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर हो और मेरे नबी को अल्लाह इससे ज्यादा बुलंदियां ना अता फरमाए, ये तो हो नहीं सकता। अब अल्लाह ने फरमाया 27 रजब की रात है, जिब्रील को भेजा, ए जिब्रील जा मुस्तफ़ा की बारगाह में जाके काफूरी होंठों के साथ मुस्तफ़ा के कदमों को बोसा देकर मुस्तफ़ा की बारगाह में ये अर्ज कर, आपका रब आज आपसे मुलाकात का मुश्ताक है। अल्लाह पाक ने फरिश्तों की बारात को भेजा और नबी पाक अलैहिस्सलाम को 27 रजब की रात, मिराज की रात, रब तबारक व तआला ने एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान नहीं, हजरत सय्यदुना ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर। चौथा आसमान तो मेरे नबी के लिए ये पड़ा है, चौथा आसमान, पांचवा, छठा, सातवां, उससे परे अर्श आजम तक ही नहीं बुलाया। अल्लाह ने लामकामे अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम को वो बुलंदियां अता फरमाई। फिर सिर्फ बुलंदी नहीं, इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रब ताला ने बिल वास्ता कलाम किया है, डायरेक्ट कलाम नहीं किया, बिल वास्ता कलाम किया। मगर जब आमीना के लाल की बारी है, मिराज के दूल्हा की बारी है, रब तबारक व तआला ने बगैर किसी वास्ते से डायरेक्ट नबी पाक अलैहिस्सलाम से कलाम भी फरमाया और अपने दीदार का शर्फ भी अता फरमाया। तो ये था पहले अंबिया की मिसल। अल्लाह पाक ने मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम को मौजज़ा अता फरमाया और उससे बड़ा मौजज़ा जो आज तक किसी नबी के पास मौजूद नहीं है इस कायनात के अंदर, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के अलावा रब तबारक व तआला का दीदार किसी ने भी नहीं किया।